नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस हम सेशन में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यह 2014 के क्वेश्चंस हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पूर्वक जीवित संवहन पादप कौन सा है? क्या है? सर्वाधिक पूर्वक आदिम जीवित संवहन पादप कौन सा है? तो यह इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो फर्न है वह सबसे आदिम आदिम का मतलब होता है सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन का मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग प्लांट्स। तो क्या हो जाएगा? आदिम फर्न्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पादप में अस्थायी ग्लानि अर्थात ग्लानि का अर्थात मुरझाना होता है, किसके कारण होता है? जो पौधों में क्या होता है, हम देखते हैं कि अचानक जो मौसम रहता है बरसात का मौसम, उसमें अचानक अगर तेज धूप होती है तो पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो उनके अंदर पौधे के अंदर जो पत्तियों में जो जल होता है, जल वो उसका वाष्पोत्सर्जन तेज़ी से होने लगता है, और जो नीचे से उनके जाइलम द्वारा उसके पौधे के में जो जल आता है उसकी गति से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। इस वजह से क्या होता है? पौधे मुरझा जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन के कारण। किसका? ट्रांसपायरेशन के कारण। किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन के कारण। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाइकेन किसके सहजीवी हैं? लाइकेन किसके सहजीवी हैं? यह किसके सिम्बायोटिक हैं? इसमें ये होता है कि दो जो पादप होते हैं या जो दो पादप जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। कुछ उसकी जो पूर्ति होती है एक पादप करता है, दूसरी कुछ उनकी पूर्ति कोई दूसरा करता है। तो इस प्रकार के जो बनते हैं उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। और लाइकेन भी उसी प्रकार का है। तो लाइकेन किससे बनता है? यह कवक और शैवाल से बनता है। किससे बनता है? कवक और शैवाल से बनता है। किससे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर होगा। कवक क्या करता है? उसको मृदा से, ज़मीन से खनिज जल और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। और शैवाल क्या करता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके भोजन बनाने का कार्य करता है। इसको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। कवक क्या करता है? जल खनिज लवण भूमि से विटामिन मृदा से ग्रहण करके देता है। और शैवाल क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाता है। भोजन को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश भीरुता अर्थात फोटोफोबिया किसकी कमी के कारण होता है? तो फोटोफोबिया किसकी कमी के कारण होता है? यह रोग विटामिन बी के कारण होता है। विटामिन बी के कारण होता है। बी में भी कौन सी किसके कारण होता है? उसके B2 के कारण होता है। किसके कारण होता है? फोटोफोबिया B2 के कारण होता है। याद रखिए, फोटोफोबिया किसके कारण होता है? B2 के कारण होता है। इसकी B2 की कमी के कारण और भी रोग हो सकते हैं। त्वचा में रूखापन आने लगता है, होंठ में रूखापन हो जाता है, सूखने जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार की कमियां होती हैं। जिह्वा भी क्या होती है? मुंह सूखने टाइप का होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है? तो अर्थात पादप कोशिका ही में केवल यह उपस्थित होता है। तो कोशिका जो भित्ति होती है, सेल वॉल केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होती है केवल। और कोशिका कला हुआ, सूत्रकणिका हुआ, अंतर्द्रवी जालिका हुआ, यह जो मानव पादप होता सॉरी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें भी
कोशिका कला, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक, यह सब पाए जाते हैं। केवल सेल भित्ति होता है, सेल वाल होता है, यह केवल मात्र पादप कोशिका ही में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि, एक्चुअल मीन्स आंसर नहीं दिया है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि फैजी थे। कौन थे? फैजी थे। कौन? फैजी। फैजी अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। और अकबर के समकालीन कवि कौन थे? तो उस समय के समकालीन कवि तुलसीदास और रहीमदास थे। तो इसमें इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको फैजी सही करना है। और अगर अकबर के समकालीन कवि पूछे तो अभी अकबर के समकालीन कवि कौन होंगे? तुलसीदास एवं रहीम खान होंगे, या उनके समकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत के चारों कोनों, भारत के चारों कोनों, भारत के चारों कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की? तो यह किसने स्थापना की थी 4 मठों की स्थापना? श्रृंगेरी, यह कर्नाटक में है। श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटक में है। पुरी कहाँ है? गुजरात में है। द्वारका कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है, द्वारका गुजरात में है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में, याद रखिए, द्वारका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है, कर्नाटक में श्रृंगेरी है, बद्रीनाथ कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। तो इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की थी। यह स्थापना किसने की थी? आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। उनका नाम शंकर भी था, बचपन का नाम शंकर था। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। यह हीराकुंड किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह महानदी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। अगर यही पूछते भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ग्रेविटी डैम, गुरुत्वीय बांध। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? कौन सा है? भाखड़ा नांगल है। कौन सा है? भाखड़ा नांगल है। यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। सबसे विश्व का भी सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल ही बांध है। कौन सा है? भाखड़ा नांगल ही बांध है। कौन है? भाखड़ा। यह सतलज नदी पर बनी हुई है। किस पर बनी है? सतलज नदी पर बनी है। किस पे? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, और हमारे भारत का भी सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड क्या है? हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। और हमारे देश के अर्थात भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल ही है। कौन सी है? भाखड़ा नांगल है। कौन सा है? भाखड़ा नांगल है। नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध क्या है? हमारे भारत की सबसे लंबी बांध है। अगर विश्व की सबसे ऊंची बांध की बात करें तो कौन सा है? रोगुस्की है। कौन सा है? उज्बेकिस्तान में है। रोगुस्तकी, क्या है? रोगुस्तकी है, जो क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगुस्की है। और विश्व का सबसे बड़ा बांध की बात की जाए, इस विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है। यह कैसा है? ग्रेविटी डैम है। अगर वही कंक्रीट बांध की बात की जाए तो कौन सी है? ग्रांड कुली बांध है। क्या है? ग्रांड कुली बांध। क्या है? ग्रांड कुली डैम है। यह कहाँ है? अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? वहाँ पे उसका स्थानीय नाम मृतकोट का टीला था। क्या था? मृतकोट का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तमिलनाडु में स्थित थर्मल पावर प्लांट है, निम्न में से कौन सा जो नाम लिखा गया है वह तमिलनाडु में थर्मल पावर प्लांट है? तो
यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कुंदा तमिलनाडु का पावर प्लांट है, और क्या है, नेवली, नेवली क्या है, वहाँ का पावर प्लांट है, तमिलनाडु का पावर प्लांट है। लेकिन कुंदा जो है क्या है, कुंदा क्या है, यह हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, जल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्थात जो थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु में है उसका नाम नेवेली है। क्या है, नेवेली है। कुंदा याद रखिए, कुंदा हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, जबकि नेवेली क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। रामगुंडम, यह रामगुंडम कहाँ है, यह तेलंगाना में है। यह विद्युत गृह है, यह कहाँ है, ताप विद्युत गृह है। यह भी थर्मल है, ये भी थर्मल है। कहाँ में है, तेलंगाना में है। पैकारा क्या है, पैकारा एक नदी है, कहाँ की, तमिलनाडु की एक नदी है पैकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। तो निम्न में से आपको बताना है कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। आइबेरियन क्या है, आइबेरियन प्रायद्वीप, या कैलिफोर्निया समुद्र तट, या चिली का समुद्र तट, या दक्षिणी अफ्रीका का समुद्र तट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका का समुद्री तट। क्या हो जाएगा सही आंसर, दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट जो है, जो वो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका पूर्वी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 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 ग्रहों के बीच में विद्यमान है, बताना है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी है वह किन ग्रहों के बीच विद्यमान है। तो किन ग्रहों के बीच विद्यमान है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच विद्यमान है। किन ग्रहों के बीच विद्यमान है, मंगल और बृहस्पति के बीच विद्यमान है। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। लगभग इसके 63 इसके उपग्रह हैं, और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 साल लग जाते हैं, 11.9 साल लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत उल्लेखीय ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यह किसका क्या मापने के कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। यह हृदय स्पंदन, हार्ट बीट नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। हार्ट से संबंधित जो जानकारी प्राप्त करने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईसीजी। क्या है इसका जहाँ सी आ जाए, क्या बोलते हैं, कार्डियो आ जाए, तो वह हृदय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसबी क्या है, यूएसबी, यूएसबी किसका सूचक है, यूएसबी किसका सूचक है, यह यूनिवर्सल सीरियल बस का सूचक। किसका है, यूनिवर्सल सीरियल बस का सूचक है। क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म, कंप्यूटर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, या कैरोटीन के कारण होता है। अन्य फलों में भी जो उसका रंग पीला होता है किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके, कैरोटीन के कारण। यह पौधे को प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किसकी छाया द्वारा होता है। चंद्र ग्रहण किसकी छाया द्वारा होता है, यह पृथ्वी की छाया द्वारा होता है। हमको पता है कि चंद्रमा के पास अपनी प्रकाश नहीं होती है। चंद्रमा ये है, इसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, यह सूर्य है। क्या है, यह सूर्य है, सूर्य है। जब इनके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो जो ये क्या होता है, इसके वजह से यहाँ पर जिस भाग में इसकी छाया बनती है वहाँ पर क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्या होता है, वहाँ वह भाग चमकता नहीं है, तो वहाँ क्या कहते हैं हम उसको, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो
चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो वह उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर चंद्रमा पर पृथ्वी की, चंद्रमा पर किसकी छाया बनती है? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया बनती है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण की क्रिया घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन से ग्रह पे कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा, जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 साल 11.9 ईयर्स लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 11.9 ईयर लग जाते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 63 है। कितनी है? 63 है। कितनी है? 63 है। अगर हम इसमें जो कुछ हद तक इसमें जो गुण होते हैं से स्वयं के रेडियो ऊर्जा होने के कारण यह स्वयं में भी प्रकाशित होता है, अर्थात ग्रहों का भी गुण रखता है और तारों का भी गुण रखता है। तो हमारे सौरमंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जो स्वयं के प्रकाश द्वारा भी प्रकाशित होता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या है? यहाँ पर सी है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम क्रम देखना चाहते हैं कि बड़े से छोटे क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति है। उसके बाद शनि उससे छोटा है, अरुण उससे छोटा है, उससे थोड़ा छोटा वरुण है, उससे छोटा पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र आता है, मंगल आता है, बुध आता है। तो बुध सबसे छोटा है, अब सबसे बड़ा बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है? अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वह लवण जो जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है वह निम्न में से कौन सा ऐसा लवण है जो अमोनिया विलयन में घुलनशील है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा है जो अमोनिया लवण में घुलनशील है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो अमोनिया के विलयन में घुल जाता है, पूर्णतः घुल जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है महासागर में जल अणु का आवास समय क्या है? रेजिडेंस टाइम भी बोलते हैं आवास समय को। तो वाटर मॉलिक्यूल का ओशन में जो जल के अणु हैं उनका महासागर में आवास समय क्या है, या रेजिडेंस टाइम क्या है? तो रेजिस्टेंस टाइम कितना है? आवास समय कितना है? 35 वर्ष है। जल के अणु का महासागरीय जल में या महासागर में आवास समय कितना है? रेजिडेंस समय कितना है? तो 35 वर्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जीवीय वातावरण अर्थात बायोटिक इन्वायरमेंटल में क्या सम्मिलित होता है? तो बायोटिक इन्वायरमेंटल में उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उन पर निर्भर होते हैं, हम मनुष्य हो गया और जानवर होंगे, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सब कंज्यूमर हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। डिकम्पोजर कौन से हो जाएंगे? डिकम्पोजर कौन से हो जाएंगे? या वो प्राणी हो जाएंगे जो हमारे शरीर को एक तरह से बोले कि हमारे जो गलने शरीर मर जाता है तो उसको जो डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। और क्या हमने पढ़ा था? कवक भी इसी के अंतर्गत आता है, डिकम्पोजर के अंतर्गत। तो ये हमारा क्या होता है? यह जीवी वातावरण में बायोटिक इन्वायरमेंटल में तीनों मौजूद होते हैं। क्या हो जाएगा? PCD, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, तीनों मौजूद होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा सही आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क शब्दावली में वेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वेन यह सबको पता होगा, वेन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लेन, वेन एंड मेन। लेन, वेन एंड मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे हम अपने रूम में इंटरनेट लगाए हुए हैं, दूसरे रूम वाले को भी हम दे रहे हैं, तो इस प्रकार का हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा एक। या फिर एक बिल्डिंग में ही ऊपर से नीचे तक ऑफिस में जो प्रयोग हो रहा है वह लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क में पहले मैन को देखते हैं। मैन को मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसमें क्या किया जाता है, एक छोटे से शहर को, सपोज एक छोटा सा शहर इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में किसी क्षेत्र में, सलोरी में या फिर में एक इंटरनेट कनेक्ट किया कर दिया गया कि उस क्षेत्र में ही पूरा दायरे में काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेट्रो एरिया पॉलिटन नेटवर्क हो जाएगा। वैन क्या हो जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। एक पूरे से क्या कर दिया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या कर दिया जाएगा, पूरे इलाहाबाद में या पूरे यूपी में एक बड़े क्षेत्र में नेटवर्क को सुविधा प्रदान की जाती है। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क के आ जाता है। अर्थात बोले तो दायरा के अंतर के हिसाब से देखें तो पहला कौन आता है, लेन आता है, फिर मैन आता है, फिर वैन आता है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है प्रबल क्षार से अभिक्रिया होने पर कौन सा तत्व हाइड्रोजन उत्पादित करेगा। प्रबल जब क्षार से अभिक्रिया होगी तो कौन सा तत्व हाइड्रोजन को उत्पादित करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो जब सल्फर प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन उत्पादित करता है। क्या करता है, जब सल्फर जब किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो कौन हाइड्रोजन उत्पादित करता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्थात प्रबल क्षार से सल्फर अभिक्रिया करके, प्रबल क्षार से सल्फर अभिक्रिया करके क्या उत्पादित करेगा, हाइड्रोजन उत्पादित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करता है। तो कौन सा अभिक्रिया नहीं करता है, Pb अभिक्रिया नहीं करता है, अर्थात लेड अभिक्रिया नहीं करता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। Pb का कितना होता है, 82 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और इससे माना जाता है कि इससे जो भी ऊपर वाले होते हैं इस परमाणु संख्या से, उनका रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ कोई तब तक होता है जब तक अपने एटॉमिक नंबर 82 नहीं कर लेता, अर्थात लेड में परिवर्तित नहीं हो जाता है। यह बातें अदर थी यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सी धातु तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी नहीं अभिक्रिया करती है, Pb नहीं करती है। कौन नहीं करती है, Pb, अर्थात सीसा नहीं करता है, लेड नहीं करता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का दिन आपका शुभ हो, धन्यवाद।